एक बार एक युवक ने सवाल किया, जब चारों ओर सघन अंधेरा हो, कुछ दिखाई न पड़े तो क्या करें? जब सब रास्ते बंद हों, सामने पहाड़ खड़ा हो तो क्या करूं? आसमान में घटाटोप बादल छा जाए, मूसलाधार बारिश हो और बचाव का कोई रास्ता न हो तो क्या करूं? कुल मिलाकर उसके प्रश्न का सार ये था, जब सब तरफ प्रतिकूल परिस्थितियां हों तो उस समय क्या करूं? उसके ही समाधान का आज एक हाइकू आप सबके बीच लेकर आया हूं। टिमटिमाते दीपक को भी देख रात भा जाती। टिमटिमाते दीपक को भी देख रात भा जाती। बड़ा गहरा दर्शन समाया हुआ है इसमें। एक नन्हे से दीपक के बल पर हम काली रात को बिता सकते हैं। हम कहते हैं मुश्किल घड़ी में ये आशा का दीप है या आशा की किरण है। अगर मनुष्य के मन में आशा और उम्मीद जीवित है तो जीवन के विकटतम परिस्थितियों से भी वो बाहर निकल सकता है। और जो मनुष्य आशा या उम्मीद खो बैठता है वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाता। एक बात सभी को अपने मन मस्तिष्क में अंकित करके रखना चाहिए कि दिन के बाद रात और रात के बाद प्रभात होना निसर्ग का नियम है, प्रकृति का विधान है। हर दिन एक समान नहीं होता किसी के साथ भी, चाहे कोई बड़ा आदमी हो या छोटा। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो हमें चाहिए कि हम जैसे दिन का सत्कार करते हैं, रात का भी सामना करना सीखें। हम अनुकूलता का जितना स्वागत करते हैं, प्रतिकूलता का भी हम सामना करना सीखें। हम सुख का जितना सम्मान करते हैं, दुख का भी उतना ही सत्कार करना सीखें। और ये सोचे कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब पलट जाने वाला है। जीवन में एक पल सबको बदलाव आता है, सबके जीवन में एक बार बदलाव आता है। तो तुम्हारे जीवन में चाहे कितना दुख हो, चाहे जैसी विषमता हो, चाहे जैसी प्रतिकूलता हो, चाहे जैसी परेशानी, मुश्किल और मुसीबत खड़ी क्यों ना हो, घबराओ मत, धीरज रखो। तुम्हारा सारा दुख सुख में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन मनुष्य के जीवन की एक सबसे बड़ी दुर्बलता है कि वह थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर अपना धैर्य खो देता है, उम्मीद खो बैठता है, निराश और हताश हो जाता है। नतीजा जो वो पा सकता है उससे भी वंचित हो जाता है। संत कहते हैं सतत प्रयत्नशील रहो, लगे रहो, चाहे जो कुछ हो जाए, अपने मन का धैर्य कभी मत खो और आशा और उम्मीद को बांधे रखो। आज 2 हाइकू है।
एक दूसरे से मिलता जुलता। टिमटिमाते दीपक को भी देख रात भा जाती। और दूसरा है, टिमटिमाती दीप को भी पीठ दे रात भाग जाती। टिमटिमाते दीप को भी पीठ दे भागती रात। अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा दीप है तो रात भागेगी, और तुम्हारे पास छोटा सा दीप है तो रात भाएगी। चाहे जैसी विकट स्थिति क्यों न हो, सब बदल सकती है यदि तुम्हारे मन में उम्मीद जीवित है। 4 बातें आपसे करूंगा। आशा, निराशा, हताशा, दुराशा। आशा, निराशा, हताशा और दुराशा, चारों में आशा जुड़ी हुई है। सबसे पहली बात आशा की है। अपने मन की आशा को कभी नष्ट मत होने दो। आशावादी दृष्टिकोण अपनाओ। आप अपने मन से पूछो, जब हम कुछ चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलता, किसी से बड़ी उम्मीद जताए रखे, आशा और उम्मीद से भर कर आए और उसकी पूर्ति न हो, तो कुछ पल को मन निराश हो जाता है, मन उदास बन जाता। अरे इतनी उम्मीद से आए थे, आज नहीं मिला। आप लोग प्रवचन सुनने आते हो और बगैर पूर्व सूचना के एक दिन कह दिया जाए कि आज प्रवचन नहीं है, तो क्या होगा? अरे महाराज इतना उम्मीद लेकर आए थे, आप तो निराशा हाथ लगी। क्या हाथ लगी? निराशा। लेकिन निराश जब भी होते हैं हम, वापस हमारे अंदर की प्यास जगती है और फिर से आशा जग जाती है। चलो आज निराश हो रहे हैं, कल फिर देखेंगे। निराशा अल्पकालिक स्थिति में होती है। कई बार मनुष्य के जीवन में निराश होता है, निराशा आती है। व्यक्ति एकदम विषण मुख, हारा थका सा, अरे भाई सोचा कुछ था और हुआ कुछ, ऐसी मनस्थिति बना लेता है। होता है, हर वर्ग के व्यक्ति के जीवन में होता है। कुछ अच्छा नहीं हो पाया, मन निराश हो गया। अपेक्षित नहीं हो पाया, मन निराश हो गया। किसी के लायक कोई काम नहीं हो पाया, मन निराश हो गया। ऐसी निराशा मनुष्य को धीरे धीरे चिंता मग्न कर देती है। जब भी कुछ काम करे और उसमें वांछित सफलता न मिले, जब भी कोई काम करे उसमें अपेक्षित उपलब्धियां न हो, तो मन निराश होता है। संत कहते हैं, निराश मन को वापस जगाओ और ये सोचो, अभी नहीं, चलो फिर ट्राई करेंगे। आज नहीं, कल, इस बार नहीं, अगली बार, एक बार और देखते हैं। आगे चलते आगे चलते आगे चलते हैं तो मन में चिंता हावी नहीं होगी, आगे बढ़ने की प्रेरणा जगेगी और फिर वह व्यक्ति समाधान का रास्ता तलाश लेगा। लेकिन निराश व्यक्ति जब चिंतातुर होने लगता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और जिस घड़ी चिंता मन में हावी हो जाती है, तब धीरे से वो हताश हो उठता है। हताश होने का मतलब
पूरी तरह उम्मीद छोड़ बैठना, हथियार डाल देना, अब मुझसे कुछ होगा ही नहीं, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ शेष नहीं, सब निश्शेष हो गया। ऐसे व्यक्ति डीप डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, गहन चिंता और अवसाद में पड़ जाते हैं। और आजकल ऐसे लोग कुछ ज्यादा हैं। ऐसे लोगों के लिए गुरुदेव क्या यह हाइकू रामबाण है। टिमटिमाते दीपक को भी देख, रात भा जाती। हारो मत, चाहे तुम्हारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसका सामना करो। एक बात गांठ में बांध के रखो, रात के बाद तो प्रभात होगा ही होगा। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, प्रभात तो होता ही है, क्योंकि रात शाश्वत नहीं है। तुम्हारे जीवन में चाहे कैसी विषमता हो, चाहे कितनी विकट परिस्थितियां हो, चाहे जैसी मुश्किल और मुसीबतें क्यों ना हो, मन में हताशा को हावी मत होने दो। हताश मत हो, प्रयास जारी रखो। आगे पीछे परिणाम जरूर आएगा। कहावत है, देर है अंधेर नहीं। देर हो जाए ये हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं। मैंने अपने जीवन में एक बार विफलता पाई तो कोई जरूरी नहीं दूसरी बार भी विफल हो, और कदाचित दूसरी बार विफल हुआ तो ये भी जरूरी नहीं कि तीसरी बार विफल हूं, और तीसरी बार भी विफल हो जाए तो ये जरूरी नहीं कि मैं बार बार विफल हूं। 99 बार विफल होने वाला व्यक्ति भी 100वीं बार सफल हो सकता है। मुझे अपनी उम्मीद कभी नहीं खोनी है। अब और एक बार और एक बार और, अभी नहीं, चलो एक बार और फिर ट्राई करते हैं। जब तक मेरे पास अवसर और अनुकूलता है, मुझे अपने प्रयास नहीं छोड़ने। मुझे अपने प्रयास नहीं छोड़ने, प्रयास जारी रखने हैं, क्योंकि प्रयास ही परिणाम देता है। कोशिशों से ही कामयाबी होती है। यदि मैं कोशिश ही छोड़ दूंगा तो कामयाब कैसे होऊंगा। मन में ऐसे भाव जगाने चाहिए। उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए। हताशा को कभी हावी मत होने दो। बदलाव आएगा। कहते हैं एक दिन घूरे के भी दिन फिरते हैं, कहते हैं ना। तो जब घूरे के दिन फिर सकते हैं तो हमारे दिन भी फिरेंगे। ऐसे अनेक लोगों के जीवन में हमने देखा है, जिनके जीवन का एक दौर घोर मुश्किलों, मुसीबतों और परेशानियों से गुजरा, तो एक दौर ऐसा भी आया जिसने उन्हें शिखर पर बिठा दिया। ये तो खेल है कर्मचक्र का। कब किसका उत्थान हो जाए, कब किसका पतन हो जाए, कहा नहीं जा सकता। कब कौन आगे बढ़ जाए और कौन पिछड़ जाए, बताया नहीं जा सकता। लेकिन जो आगे बढ़ा है वो हमेशा के लिए आगे ही बढ़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और जो पिछड़ा है वो सदा के लिए पिछड़ा ही रहेगा, ऐसी कोई निश्चिंतता नहीं। पिछड़ने वाला आगे हो सकता है और आगे रहने वाला पिछड़ सकता है। ये आगे पीछे का खेल तो निरंतर चलता रहता है।
इसको देखकर कभी घबराओ मत, जज्बाती बनो, आशावादी बनो। कहते हार भी जाओ मगर हिम्मत नहीं हारो। अपने हिम्मत को कभी तोड़ो मत, आशावादी बन कर के चलो। मेरा आज विफल है, कल मैं सफल होऊंगा। आज मैंने खोया है, कल मैं पाऊंगा। दुनिया में ऐसे अनेक लोग जिनने अपने जीवन में इसी आशा और उम्मीद के बदौलत उपलब्धियां अर्जित की है। महापुरुषों के जीवन के विषय में तो आपने खूब सुना, पर मैं अपने से जुड़े कुछ लोगों का प्रसंग आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, जिसे देखकर आप भी प्रेरणा पा सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कर्म की मार झेलने की ताकत जिस मनुष्य के अंदर होती है, उसका पराक्रम कितना ऊंचा होता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो काफ़ी निकटता से जुड़े हुए। उस व्यक्ति का कारोबार, बेटे ने कारोबार शुरू किया। स्वयं वो नौकरी में थे और नौकरी के बाद बेटे ने कारोबार शुरू किया। अपना सारा पैसा बेटे को दे दिया। बेटे ने कारोबार शुरू किया, लेकिन उसे उसमें सफलता नहीं मिली। बेटा केवल यही सोचता था, पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसने सॉफ्टवेयर की एक कंपनी खोल दी। सॉफ्टवेयर की कंपनी ये सोच करके खोल दी कि अगर हमारी कंपनी जम जाएगी तो हम तो करोड़ों में खेलेंगे। उसने पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया, अपने पिता से कहा, काम किया, 30 लोगों का ऑफिस बना लिया उसने, ऑफिस का खर्चा। पिताजी ने भी सोचा चलो बेटा है, हौसला इसके अंदर आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसे तो कोई कंपनियां बनती नहीं और चलती नहीं, ये तो सब समर्थन लोगों का काम है। अपनी जमा पूंजी, सारी पूंजी उसमें उसने खपा दी। उम्मीद रहती थी कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, हमारे लिए ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, हमारी कंपनी चल पड़ेगी, धीरे 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 हमारी स्थिति ठीक बन जाएगी। लेकिन दिनों दिन जमा पूंजी पूरी चौपट हो गई। जमा पूंजी पूरी चौपट हो गई, कुछ कर्ज भी चढ़ गया। कुछ कर्ज भी चढ़ गया, लेकिन उसकी कंपनी नहीं चल पाई, करोड़ों का नुकसान हो गया। बेटे के मन में इस बात को लेकर घोर हताशा छा गई। उसे लगा कि मैंने अपने कारण अपने पिता के बुढ़ापे को भी खराब कर दिया। वो डिप्रेशन में आ गया और आत्महत्या करने का मन बना लिया। आजकल तो सबसे ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन लोगों को यही लगता है, कुछ हो तो आत्महत्या कर लो। आत्महत्या करने का मन बना लिया। पिता को मालूम पड़ा, पिता ने जो बेटे को संबोधा वो एक कोई संत का संबोधन बन गया। वो बेटे के पास गया, बोला बेटा तो इतनी बात से हताश हो गया, कल अच्छा होगा इस आशा में तू आज तक जो बोलता गया वो मैं करता गया, अपनी जमा पूंजी लगाई और कुछ कर्जा भी चढ़ा लिया और तू जीवन से हार गया। अरे अभी तक ठीक नहीं, न सही, कल अच्छा हो सकता है। और मरने में कोई सॉल्यूशन थोड़ी, 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। बेटा तू हताश मत हो और प्रयास कर। अभी मैं हूं, अभी हम पर थोड़ा कर्ज ही चढ़ा है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिकी है। हम पर थोड़ा कर्ज ही चढ़ा है, प्रॉपर्टी नहीं बिकी है, तो चिंता मत कर। और मुझे किसी भी प्रकार की फिक्र नहीं है, सब कुछ बिक भी जाए
तो भी मुझे पेंशन मिलेगी, मेरी जिंदगी चल जाएगी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी हार मत, आगे बढ़। पिता ने बेटे को मोटिवेट किया, काम को आगे गति दी, अपनी एक प्रॉपर्टी भी बेच दी। इतने में भी अभी उसका काम नहीं चला। पिता ने कहा इस मुकाम से अब मैं नहीं लौटूंगा, ये एक दूसरी प्रॉपर्टी है, इसे भी बेच और काम में लग। उसने दूसरी प्रॉपर्टी को भी बेचा, काम में लगा, और उसके बाद जो उसका भाग्य खुला सो एकदम चमक गया। आज वो एक अच्छी कंपनी का मालिक हो गया है और उसके कई अच्छे काम होते हैं। अमेरिका में ऑफिस बना रखा है। किसके बदौलत? किसके बदौलत? आशा, उम्मीद। अगर उसके पिता ने धैर्य खो दिया होता, उनकी आशा और उम्मीद नहीं होती और बच्चे को मोटिवेट नहीं किया होता, तो धंधा तो गया सो गया, बेटा भी चला गया होता। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि कोई भी कदम उठाओ तो सोच समझ कर उठाओ, लेकिन कदम उठाने के बाद तत्काल अगर सफलता न मिले, तत्काल सफलता न मिले, तो आप घबराओ मत। कैसे होगा, कैसे होगा? अरे सब ठीक होगा, एक दिन दिन बहुरेंगे। बुंदेलखंड में कहावत है, गदिया में आम नहीं जमता। कहते हैं ना, हथेली में, गदिया में, हाथ के गदेली पे आम नहीं जमते। ये तो टाइम लगेगा, थोड़ा धीरज तो रखना ही पड़ेगी। तो चाहे जैसी स्थिति बने, उसका सामना करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। ये क्षमता यदि तुम्हारे भीतर विकसित हो गई, तो तुम्हारे मन में कभी हताशा हावी नहीं होगी, और जब तुम हताशा से मुक्त होगे तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। जब मनुष्य का मन हताश होता है, उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, सोच नकारात्मक हो जाती है, मन अधीर हो उठता है। हताशा के कारण आत्मविश्वास खोना, नकारात्मकता बढ़ना, अधीरता का बढ़ जाना मनुष्य को नीचे गिरा देता है। कभी हताश मत हो, अपना आत्मविश्वास बना के रखो, सोच को सकारात्मक बनाओ, अधीरता को अपने मन में हावी मत होने दो। नहीं, ठीक है, सब कुछ होगा, ठीक होगा। और कर्म का खेल है, जीवन में सब तरह का चक्र चलता है, चलेगा उठेगा। उसको देखकर कभी घबराना नहीं चाहिए। ये स्थिति मनुष्य के अंदर आ सकती है तत्व ज्ञान के बल पर। देखो, एक दूसरे व्यक्ति की बात मैं आपको सुनाता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कारोबार में बड़ा लंबा चौड़ा नुकसान लग गया, भारी नुकसान, इतना बड़ा नुकसान कि अपनी संपत्ति बेच करके भी वो लोगों को न चुका सके। उसने व्यापार की स्थिति को देखा और सोचा कि अब इसे संभाल पाना मुश्किल है। रंच मात्र विचलित नहीं हुआ। उसने अपने सारे लेनदारों को बुलाया, अपना चिट्ठा खोला, कहा भैया मेरी स्थिति आप सबके सामने है। मैं ऐसी स्थिति में आप लोगों का पैसा देने की स्थिति में नहीं हूँ, पर मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरे ये एसेट्स हैं, ये सारे आप ले लो, आपस में बांट लो। मैं अपना गुजर बसर किसी भी तरीके से कर लूँगा, नौकरी करके अपने जीवन को आगे बढ़ा लूँगा, और जिस दिन मेरी स्थिति अनुकूल होगी
आप सबका पाई पाई चुकाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी है। उस व्यक्ति को सभी लोग जानते थे, उसकी नीयत पर सभी को भरोसा था। जो लोग लेनदार थे उनने कहा भैया हमें तुम पर भरोसा है, विश्वास है, गलत नीति से तुम्हें नुकसान हुआ। गल्ले का कारोबारी था, कुछ ओवर स्टॉक कर लिया, उसमें मंदी आ गई, नुकसान हो गया। बोला गलत नीति के कारण तुम नुकसान खाए हो, पर तुम्हारी नीयत अच्छी है, कोई बात नहीं, तुम्हें अब न तो अपनी संपत्ति बेचने की जरूरत है न कुछ और, आप अपना कारोबार करो। और उस घड़ी में उसका एक मित्र जो उसको पहले से ही लेनदार था, 20 लाख रुपए और दिए, कहा अपना व्यापार शुरू करो, अपना व्यापार शुरू करो, आगे बढ़ो, उम्मीद मत हारो। उस आदमी ने उस पैसे से व्यापार शुरू किया, आगे बढ़ा। 2010 की ये घटना है और वापस ऐसा खड़ा हो गया कि 2016 में मेरे पास आकर कहता है महाराज मुझे गुनायतन का ट्रस्टी बनना है। ये चमत्कार, वो दान देकर गया, वो दान देकर गया, किसके बल पर? उम्मीद के बल पर, आशा के बल पर, नेक नियति के बल पर। यदि इसकी जगह वो हार मान जाता, भागता, इधर उधर मुंह छिपाता फिरता, तो सब कुछ खो बैठता। तो आशा को कभी मत खोइए। समय का चक्र जब तक उल्टा होता है, हर प्रयास में चोट पहुंचती है, और समय का चक्र जब सुधरता है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ी उपलब्धियां दे देती है। घबराना नहीं चाहिए। विपत्तियां आती है तो चारों ओर से आती है, और दिन बहुरते हैं तो एक साथ। देखो अंधेरा 10 दिशाओं से छाता है, उजाला पूरब से होता है, सूरज पूरब से उगता है। जब भी ऐसी स्थिति आएगी, चौतरफा आएगी, पर घबराओ मत, वो चौतरफा स्थिति एक किरण से नष्ट हो जाएगी। आशा का दीप तत्व ज्ञान की बदौलत प्रज्वलित करके रखा जा सकता है, और वो तुम्हारे जीवन में बना हुआ है तो तुम्हें कभी भी कोई विफल नहीं कर सकता। अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। चरैवेति 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 की उक्ति को चरितार्थ करो। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, हारो मत। एक युवक परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए तो उससे घबरा कर आत्महत्या करने जाने लगा। नदी में छलांग लगा ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। नदी में छलांग लगा ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा, बोला छोड़ो मुझे, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए इसलिए आत्महत्या करने दो, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए इसलिए मुझे आत्महत्या करने दो। उसने कहा क्या फिर से एलकेजी में जाने की तैयारी है? तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो तू मरने जा रहा है, तो क्या फिर से एलकेजी में जाएगा? जीवन में जब भी ऐसी कोई स्थितियां आए तो संघर्ष करो, सामना करो, मुकाबला करो, समाधान निकालो, लेकिन उलझो मत। तो आशा बना के रखो, उम्मीद बना के रखो, एक दिन सब ठीक होगा। अगर तुम्हारा चिंतन आशावादी होगा तो सदैव सोच सकारात्मक बनी रहेगी और आत्मविश्वास कायम रहेगा। और चिंतन में
हताशा या निराशा आ गई, नियमतः सोच नकारात्मक बनेगी, आत्मविश्वास खंडित होगा और आत्मविश्वास खोकर नकारात्मक सोच के हावी होने पर तुम अपनी सारी क्षमताओं को खंडित कर डालोगे, कुंठित कर डालोगे। ऐसा कभी मत होने दो। मैं कर लूँगा, ये सब हो जाएगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा विश्वास होना चाहिए। कहते अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में 19 बार विफलताएं पाई। लेजिस्लेचर के इलेक्शन से लेकर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव तक उनने लगातार हार और हार का सामना किया। इस मध्य व्यापारिक नुकसान भी हुआ, पत्नी का वियोग भी हुआ, एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन इतना चोट खाने के बाद भी वो व्यक्ति विचलित नहीं हुआ, हार नहीं माना, आगे बढ़ा तो बस सीधे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना। तो ये बात अपने दिल दिमाग में बनानी चाहिए। निराश मत होइए, हताश मत होइए, आशा बना के रखिए, लेकिन दुराशा मत पालिए। ये दुराशा बड़ी खतरनाक है। महाराज ने बता दिया, पॉजिटिव सोचो, आशा रखो, और इस आशा के फेर में कल्पना के आकाश में कोई उड़ने लगे तो उसकी दशा कैसी होगी बताऊं? एक आदमी एक के खेत की रखवाली करता था। खेत की रखवाली करता था तो देखा क्या कि एक गाय खेत में घुस गई और फसल चरने लगी। वो गाय को हाँकने लगा तो गाय ने मानवीय आवाज में कहा, मुझे मत भगाओ, मैं स्वर्ग की कामधेनु हूँ, मुझे जी भर करके खेत चर लेने दो और फिर मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाके वहाँ की लड्डू खिलाऊंगी। उसने कहा, मुझे स्वर्ग में कैसे लड्डू खिलाओगी? बोले, कुछ नहीं, जब मैं चर लूँगी मेरा पेट भर जाएगा तो मैं रंभाऊंगी और अपनी पूंछ ऊपर उठाऊंगी, तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना और मैं आसमान में उड़ जाऊंगी, तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगी, वहाँ का लड्डू खिलाऊंगी और वापस तुम्हें नीचे छोड़ दूंगी। मुंह में पानी आ गया, स्वर्ग के लड्डू खाने को मिल रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी? अब ये रोज का क्रम हो गया। गाय आए, खेत चरे, रंभाए, पूंछ उठाए, ये उसकी पूंछ पकड़े, ऊपर जाए, लड्डू खाए, वापस पहुंच जाए। एक दिन खेत के मालिक ने खेत को देखा कि फसल तो एकदम खत्म हो रही है और ये हट्टा कट्टा पहलवान बनता जा रहा, मामला क्या है? बोला, क्या बात है, तू खेत की रखवाली के लिए नियुक्त किया गया, क्या कर रहा है तू? खेत की ये दुर्दशा क्यों बना रखी? कहा, हुजूर क्या करे, रात में कामधेनु आती है, वो खेत में फसल चरती है और वो हमें ऊपर ले जा करके लड्डू खिलाती है स्वर्ग के। बोले, वाह, खेत मेरी, फसल मेरी और लड्डू तू खाएगा? अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। अब उस कामधेनु को इस खेत में एंट्री तभी मिलेगी जब मुझे लड्डू खिलाएगी। अब की बार कामधेनु आई तो उसने हाथ जोड़ लिया, बोला, अब तो मामला गड़बड़ हो गया, तुम्हें और किसी के यहाँ जाना पड़ेगा, हमारा मालिक है अभी डंडा लिए तुम्हें पीटेगा। बोले, कोई बात नहीं, मालिक को बोलो उसको भी खिला दूंगी, मुझे घास तो चरने दो। बोले, कैसे ले जाऊंगी? बोले, कुछ नहीं, मैं रोज की तरह खेत चलूंगी, रंभाऊंगी, पूंछ उठाऊंगी, तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना, वो तुम्हारी टांग पकड़ लेगा, मैं दोनों को ले जाऊंगा। तुम मेरी पूंछ पकड़ना और वो तुम्हारी टांग पकड़ लेगा, मैं ले उड़ चलूंगी आकाश में
और स्वर्ग पहुँच कर लड्डू खिला दूंगी। अब क्या था, गाय आई, जब उस प्रस्ताव गाय का खेत के मालिक को मिला, खुश हो गया, भैया कैसे ही जाए, स्वर्ग जाने को मिल रहा है, लड्डू खाने मिल रहा है। जब गाय चर कर जाने को ही रंभाई पूंछ उठाई और खेत के रखवाले ने गाय की पूंछ पकड़ी, खेत के मालिक ने उसके पांव पकड़े, गाय आसमान में उड़ गई। अब इसके मन में ख्याल आता है, स्वर्ग जा रहा हूं, लड्डू खाने को मिलेगा, पता नहीं कितना बड़ा लड्डू होगा, मैं खा भी पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा, मेरे मुंह में जा भी सकेगा या नहीं जा सकेगा, पता नहीं कितना बड़ा लड्डू होगा, कितना बड़ा लड्डू होगा, कितना बड़ा लड्डू होगा। दिमाग में कीड़ा काटना शुरू कर दिया, कितना बड़ा लड्डू होगा, कितना बड़ा लड्डू होगा। अब ये उधेड़ बुन चलने लगी, आगे बढ़ा, सोचते सोचते उसके मन में आया, इतना दिमाग खपाने से क्या फ़ायदा, पूछ लूँ कि स्वर्ग का लड्डू कितना बड़ा था। तो उसने अपने रखवाले से पूछा, क्यों जी, स्वर्ग का लड्डू कितना बड़ा था, स्वर्ग का लड्डू कितना बड़ा था। वो भी सब भूल गया, पूंछ छोड़कर बोला इतना बड़ा था। दोनों के दोनों धम से नीचे गिर गए। कहानी काल्पनिक है पर आपको बड़ी अच्छी लगी, इसके कथ्य को समझने की कोशिश करो। जो लोग स्वर्ग के लड्डू खाने के ऐसे काल्पनिक दौड़ में दौड़ते हैं, वे ऐसे ही चारों खाने चित्त हो जाते हैं। ये दुराशा है। उम्मीदें पालो लेकिन यथार्थ को समझते हुए, कल्पना के आकाश में उड़ो पर यथार्थ की धरती को छूते हुए। कई लोग हैं जो ख्वाबी पुलाव बनाते हैं, एक अलग दुनिया में जीते हैं, अपनी हस्ती और हैसियत की उपेक्षा करके, अनदेखी करके बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं। ऐसे कदम जिसका निर्वाह कर पाना उनके बूते से बाहर हो, और फिर वो उसके लिए बोझ बन जाता है, वो कहीं का नहीं रह पाता है। आज दुराशा के कारण ही लोग हताशा में पड़ते हैं और अपना सब कुछ खो बैठते हैं। ज़्यादातर लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, रातों रात करोड़पति बनने की कोशिश में लगे हुए हैं लोग। थोड़े ही प्रयासों से सब कुछ पा जाना चाहते हैं और उसके लिए बड़े बड़े गेम खेलते हैं। और आजकल कुछ मोटिवेटर भी ऐसा कह देते हैं, नो रिस्क नो गेन, पाना है तो रिस्क लो, रिस्क। और वो रिस्क ऐसा रिस्क बन जाता है कि ऐसे लोग अपना सर्वस्व खो देते हैं। हमें एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। ये 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश ही दुराशा है। अपनी हस्ती और हैसियत की उपेक्षा करके जो लोग इस तरह का कृत्य कर बैठते हैं, अपने मन में इस तरह की दुराकांक्षाओं को पाल करके, पुष्ट करके, वे पूरे जीवन दुखी रहते हैं। ओवर एस्टिमेट काम करना, ओवर बर्डन काम करना, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर काम करना और आउट ऑफ ट्रैक जाकर काम करना, ये सब इसी दुराशा का दुष्परिणाम है।